हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुना केमिस्ट चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ शामिल हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट हम लोगों ने रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर आपके साथ स्टार्ट किया हुआ था और उसी चैप्टर का जो है चैप्टर कौन सा था? रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, उसी चैप्टर का हम लोगों ने स्टार्ट करना है टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या टॉपिक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया, ये हमारा टॉपिक है आज। आपको पता है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ जो बेसिक इनके चैप्टर के पॉइंट्स थे, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शंस था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी और मतलब सॉरी रिएक्शन था, इसी तरह स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। मतलब ये सारे टर्म्स जो है बेसिकली आप इस चैप्टर की बेसिक्स को पढ़ने के लिए आपको समझने होते हैं। अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी बेसिकली इस चैप्टर का बेसिक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है या होता क्या है। पहली बात, सपोज कि आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें आपके पास जो रिएक्टेंट्स है वो ए है और बी है, या आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं। अब इनकी जितनी भी आपने अमाउंट ली हुई है, सपोज आपने ए मतलब जो भी नंबर बनता है आप उसको ए से रिप्रेजेंट कर दें और बी का जो है वो आप स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दें। इन दोनों के मिलाप से हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनती है, सी और प्लस डी को मैं प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर देती हूँ और जो इनकी कंसनट्रेशन है उसको मैं स्मॉल डी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यानी कि जो मैंने डार्क ए बी सी डी शॉर्ट टर्म्स में लिखे हैं, इसका मतलब होता है कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन का मतलब है कि आपने इनकी कितनी मिकदार ली है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसके कहते हैं मिकदार। आसानी के लिए मैं लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाद बच्चों को पता ही चलता ना, हम जब एग्जैक्ट रिएक्शन लिखते हैं तो फिर हम उसमें 1 2 3 और ये बातें मेंशन करते हैं। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम लिखेंगे, पहले हम इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वेशन क्या होती है जो हमने पीछे डिस्कस कर ली थी, वो क्या होती है? रेट कांस्टेंट, यानी कि जिसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू लगती है और हमारे पास यहाँ क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट के रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कि आपने कौन कौन सी रिएक्टेंट यूज़ किया। अब उस रिएक्टेंट में जो उनकी एक्सपोनेंट्स हैं इन कंसनट्रेशन, उसको हम ए बी से एज ए एक्सपोनेंट यूज़ कर लेंगे, यानी कि एज अ पावर। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ जो भी नंबर लिखा जाएगा ना, उसको आपने एज अ पावर रिएक्टेंट्स की स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देना। क्लियर हो गया? अब जो ये ए और बी है ना, ये और ये, दिस इज अ बेसिकली ऑर्डर ऑफ। ठीक हो गया? द एक्सपोनेंट्स ए एंड बी गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट है ना हमारे पास, ये तो प्रोडक्ट है। ठीक हो गया? अब जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो इस तरह होता है, जिसमें सेंटर में इनकी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी की फॉर्म में। आपको ये थोड़ा सा अलजेब्रा समझना पड़ेगा। पता होगा कि जब डिवाइडेड फॉर्म में होता है तो माइनस आता है, जब मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है तो प्लस आता है। इसी तरह और भी फॉर्म्स हैं जो आपने सबसे पहले समझनी होती हैं। खैर, यहाँ ए प्लस बी का पर्पज़ कि इन दोनों की जो एक्सपोनेंट्स हैं वो दोनों मल्टीप्लिकेशन रिएक्टेंट के दरमियान, लिहाजा उनकी पावर्स को हम लोग प्लस कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम ओवरऑल, ये तो मैंने आपके साथ समरी डिस्कस की। अब जो बात आती है दैट इज़ द इट्स डेफिनेशन। क्या आएगा? ये याद करना है। डेफिनेशन को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। द ऑर्डर of reaction is given. The order of is given by the sum of all sum मतलब plus of all exponent to which the concentration in the rate equations are raised.
the concentration in the rate equation are raised. थोड़ा सा ध्यान देंगे ना समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ ये जो एक्सपोनेंट्स है ना इन दोनों का जो सम है ये एज अ पावर कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर दिए जाते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए मैंने कहा था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? एक तो ये डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हैं, एक और बनती है, वो क्या है? जो एक और आप याद कर सकते हैं वो है, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि ज़रा आपको समझ आ जाए। डिफाइन एज द number of reactant molecule whose concentration alter as a result of chemical change। हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या था हमारे पास, ए और बी, उनका जो कंसंट्रेशन है वो आपके केमिकल रिएक्शन को जिस तरीके से अल्टर करती है उसको हम नंबर ऑफ रिएक्शंस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये ओवरऑल इसकी डेफिनेशन थी जो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। अब इसके स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों इसको जो है हम लोग रिएक्शन के दौरान ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए कि बेसिकली ना एक्सपेरिमेंटेशन लेवल पर जब हम एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के परफॉर्म करते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको जब कंबाइन किया जा रहा होता है तो जो उनकी कंसंट्रेशंस होती है वो बेसिकली आपके रिएक्शंस को बैलेंस कर रही होती हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट्स आप यूज़ करते हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स मिलती है, बेशक वो दूसरे फॉर्म में मिले। ज़रूरी तो नहीं है कि जो आप बना रहे हैं, जो आप डाल रहे हैं वही आपके दोबारा आगे से मिलेगा। वो जब डालते हैं तो बीच में जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में सब कुछ वही होता है लेकिन दूसरी फॉर्म में आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे देती हूँ। जैसे कि आप नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डिकम्पोजिशन करें, कैसे होगी? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करनी है, मीन कि उसको ब्रेक करना है। क्या है? N2O5। ठीक हो गया? इसकी आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनता है? ये बनता है। ठीक हो गया? अब इसमें रिएक्टेंट ये है ना, यही पढ़ा था ना हमने, तो हम कैसे लिखेंगे? रेट के रिएक्टेंट में N2O5 ये लिखेंगे। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट ये जो है ना बेसिकली एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इसकी कंसंट्रेशन 2 है जो हमें यू मिला। तो इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को जो है ना इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान दें, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट चूज़ होते हैं ना वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, लिहाजा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है पूरे प्रोडक्ट को कैरी ऑन करने के लिए, इसलिए इसका ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इस तरह आगे भी एग्जांपल्स आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फर्दर मैं बाकी वीडियोस में अपलोड करूँगी। अभी पहले ये समझिएगा, अगर इसकी समझ आ गई तो बताए, फिर आगे इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक है? मेरी बॉडी वीडियो को जो है वो अच्छे तरीके से देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।